बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल चैट जीपीटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स के दरमियान है। परेशान है कुछ हद तक कि क्या चैट जीपीटी रिप्लेसमेंट है एक डेटा साइंटिस्ट का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का या कंप्यूटर प्रोग्रामर का। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका रिप्लेसमेंट एआई नहीं हो सकता है। आप एआई को इस्तेमाल करके एक अच्छे प्रोग्रामर, एक अच्छे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये सवाल हम चैट जीपीटी से भी करते हैं कि चैट जीपीटी इज रिप्लेसमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट। ओके, सबमिट करके देखते हैं तो ये आपको बता देगा कि मैं रिप्लेसमेंट हूँ या नहीं हूँ। तो ये तो आपको बता रहा है कि मैं रिप्लेसमेंट नहीं हूँ एक डेटा साइंटिस्ट का। अगर आप इसी तरीके से प्रोग्रामर के लिए भी लिखना चाहें तो प्रोग्रामर के लिए भी आप लिख कर देख सकते हैं कि प्रोग्रामर का रिप्लेसमेंट है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ वरना ये आंसर। ओके, लो, इसने तो इसको भी मना कर दिया। चैट जीपीटी जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं है प्रोग्रामर का, डेटा साइंटिस्ट का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। जिस तरीके से यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आप जाकर ट्यूटोरियल देखते हैं तो आप उसके हवाले से चीज़ें सीख कर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। और आप इसके अलावा जो है और दूसरी वेबसाइट जो है स्टैक ओवरफ्लो है, इसके ऊपर आप जाते हैं, वहाँ से जाकर आप कोई भी बग आया हुआ आपके प्रोग्राम में उसको डिबग करने के हवाले से जो है या एरर को सॉल्व करने के हवाले से आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको जो सोल्यूशन देता है उसको आप थोड़ा बहुत जो है चेंज करके या एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से चैट जीपीटी भी काम करेगा और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। असल मसला आएगा टीचर्स के लिए, और टीचर्स को इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर अगर कोई असाइनमेंट देते हैं टीचर्स तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट ने खुद बनाया है या फिर चैट जीपीटी के ज़रिए जो है उसने सॉल्व करके मुझे दिया है। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर इस तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रिप्लेसमेंट जो है चैट जीपीटी है, मतलब इस तरह की अगर आप बात सुनते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से डेटाबेस का रिप्लेसमेंट होगा। तो अगर वो कोई डेटाबेस का नाम देता है तो कोई भी डेटाबेस हो, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी डेटाबेस हो, अगर किसी को नहीं आती डेटाबेस की इंस्टॉलेशन तो उसको इंस्टॉलेशन सीखने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। फिर उसके बाद उसकी सिक्योरिटीज़ जो है वो बताना होगी कि भाई किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी होंगी, यूज़र डिफाइन होंगे, टेबल बनेंगे, डेटाबेस बनेगा, उसके जो है व्यूज़ बनेंगे, उसके स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनेंगे। ये सारी चीज़ें बनाना आप किस तरीके से सीखेंगे ये चैट जीपीटी आपको नहीं बताएगा। चैट जीपीटी आपको रोड मैप बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कि रोड मैप ऑफ क्रिएट टेबल, ओके, तो मैं इससे चैट जीपीटी से एक मैंने सवाल किया है और मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुझे क्या जवाब देता है। तो इसने मुझे पूरा का पूरा जो है रोड मैप बना कर दे दिया। अब ये मैं कहीं भी कॉपी पेस्ट करूँगा किसी भी डेटाबेस टूल के ऊपर तो वो मुझे टेबल या डेटाबेस बनाकर नहीं देगा। ये जो डेटाबेस और टेबल्स वगैरह को जानते हैं उनके सामने ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इससे वाकिफ़ हो गई। ये बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसने रिप्लाई दिया जैसे कि गूगल, यूट्यूब या स्टैक ओवरफ्लो वगैरह होते हैं, इस तरीके से। तो अब आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये आपका एक डेटाबेस मैंने खोल के रखा हुआ है। ये माई सीक्वल बहुत छोटी सी डेटाबेस है और इससे ज़्यादा जो ओरेकल है, एमएस सीक्वल है, इसकी इंस्टॉलेशन जो है एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, इसमें यूज़र्स वगैरह बनते हैं, सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरे पास मुझे सिर्फ चमचने मैं ये कहता हूँ मुझे ये टॉप 10 क्यूरीज मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्यूरीज कैसे गेट करूँगा, मैं क्या कहता हूँ माई एसक्यूएल, और जो है माई एसक्यूएल में टेबल नेम TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय एंड सिलेक्ट क्यूरी। एक तो ये कि मुझे चैट जीपीटी के अल्फाज में इसको समझाना भी पड़ेगा। और मुझे अभी यहाँ पर क्यूरी तो बनाकर हो सकता है ये दे दे, मगर इस क्यूरी को इस्तेमाल करना, ये देखें बिल्कुल इसने ऐसे ही किया और मुझे क्यूरी बनाकर दे दिया। मैं Ctrl+C करता हूँ और मैं यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये रिकॉर्ड मिल गया। बिल्कुल ठीक है, ये क्यूरी मुझे दे दिया इसने बनाकर चैट जीपीटी ने। लेकिन
ये इस्तेमाल कहाँ पर होगी, क्यूरी ब्राउज़र क्या होता है, क्यूरीज़ क्या होती हैं, और ये तो एक सिंपल सी क्यूरी थी। उसके अलावा जो है अगर मैं जो है ग्रुप बाय के ज़रिए या इनर जॉइन आउटर जॉइन क्यूरीज़ के ज़रिए जो है वो मैं डेटा चाहूँगा तो मैं उसको समझाऊँगा। चले मैंने उसको समझा भी दिया किसी तरीके से, वो क्यूरी बना कर भेज देगा, मगर उसको प्लेस कहाँ करना है, उसका डेटा जो गेट करके आएगा, अब वो डेटा जो गेट करके आ गया, अब इसको किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, तो ये सारी बातें जो हैं अब अगर आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना भी हमें चैट जीपीटी बताएगा, तो ठीक है, हाँ बताएगा सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट किस तरीके से होता है। मगर बात तो सारी फिर वहीं पे आ जाती है कि आपको सीखना पड़ेगा डेटाबेस की इंस्टॉलेशन, आपको सीखना पड़ेगी प्रोग्रामिंग। तो बात वही आ जाती है कि आपको ये कोर्सेज करने पड़ेंगे, यानी कि आपको प्रोग्रामर बनना पड़ेगा, आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको ये लाइन बता सकता है, रोड मैप बता सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ प्रोग्रामिंग के हवाले से। मैं बोलता हूँ कि प्राइम नंबर कोड इन पाइथन। ओके, तो मैं देखता हूँ मुझे प्रोग्राम बनाकर देता है या नहीं देता। अब इस तरह की जो चीज़ें ये इसने मुझे बनाकर देना शुरू किया। एक फंक्शन बना दिया है प्राइम नंबर का, और उसने बोला है कि भाई आप इसको जो है इनपुट करेंगे, वो आपको प्राइम नंबर बता देगा। बिल्कुल सही प्रोग्राम इसने बना कर दिया है, मगर ये कहाँ पर कॉपी, क्या मैं नोट पैड ओपन करूँ, नोट पैड ओपन करके लिख दूँ मैं, सॉरी इसमें गलत हो गया, क्या मैं यहाँ पर नोट पैड ओपन कर वहाँ पेस्ट करूँगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा। मैं कहाँ लिखूँ इसको, तो आपको पता होना चाहिए। अगर एक प्रोग्रामर होगा, एक पाइथन डेवलपर होगा, उसको पता होगा कि भाई यहाँ नहीं लिखें, ये आप गलत जगह पर लिख रहे हैं। आप कोई भी आईडी के ऊपर लिखें, जैसे पाइचार्म हो गया, जैसे एनाकोंडा हो गया, जुपिटर्स वगैरह हो गए, ये सारी इन आईडीज़ के ऊपर आप लिखें, VS कोड हो गया, इस जगह पर लिखेंगे और वो इंटीग्रेटेड होगा अगर पाइथन के साथ, और पाइथन का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जो है आप उसको जो है इस्तेमाल करें। जैसे पाइचार्म है ये मेरा, और मैं इसको बता देता हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे इस प्रोग्राम को रन करके दो, तो मुझे यहाँ पर बता देगा ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक बनाया इसने, ठीक है। ये इसने बता दिया 17 इज प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक प्रोग्राम बनाया, मगर इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना होगा, पाइचार्म अपने कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉलेशन होगी, पाइचार्म को से पहले पाइथन कैसे इंस्टॉल होगी, ये सारा एक प्रोसीजर है, वो प्रोग्रामर को पता होता है। ये प्राइम नंबर तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताया है। सॉफ्टवेयर तो बहुत बड़ा, मैं इससे बोलूँ कि मुझे पेरोल सिस्टम बना कर दे दो, क्या बना कर दे देगा। और चले अगर उसने बना दिया, इसने अलग अलग मॉड्यूल बना कर, वैसे तो खैर बना कर नहीं देगा पेरोल सिस्टम, इतना ऐसा कोई पेरोल सिस्टम की एक बहुत बड़ा एक जो है मॉड्यूल होता है, या HR सिस्टम हो गया, स्कूल सिस्टम हो गया, फीस सिस्टम हो गया, लाइब्रेरी सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे ये बनाकर नहीं दे सकता है। इसके लिए मुझे बाकायदा प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, उसको इस्तेमाल करने का तरीका आना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम होगी टीचर्स के लिए। टीचर नॉर्मली इस तरह के अगर प्रोग्राम देते हैं प्रोग्रामर्स को बनाने के लिए, और स्टूडेंट से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अगर असाइनमेंट मिले तो कोशिश करेंगे खुद से बनाएं, कोशिश करें कि इसको अपनी लॉजिक से बनाने की कोशिश करें। नहीं मिलता तो फिर ठीक है, आप चैट GPT इस्तेमाल कर लें। और टीचर से गुजारिश है कि टीचर भी इसको वो सही से देखें कि ये प्रोग्राम खुद स्टूडेंट से बनाया है या चैट GPT के हवाले से है, उसने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डेटा साइंस के वाले से अगर बात करें, डेटा साइंस के वाले से मैं अगर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे जो है आप बताएं कि डेटा साइंस के वाले से मैं कोई CSV या एक्सेल फाइल का डेटा जो है उसके हवाले से मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पूरी इसको बातें लिखनी पड़ेगी। फिर मैं जाऊँगा पाइथन के पास, लाजमी सी बात है पाइथन तो आनी चाहिए। अब पाइथन पे मैं जाऊँगा, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो पूछेगा कि भाई एक्सेल फाइल कहाँ रखी है। अब आप अगर बिल्कुल प्रोग्रामिंग आप जीरो हैं बिल्कुल, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर एक्सेल फाइल की लोकेशन देनी है और किस तरीके से मुझे जो है डेटा को गेट करना है। उससे पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी पांडास की, वो आप किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, ये तो आपको कुछ भी नहीं पता। तो इत्मीनान रखें स्टूडेंट्स, ये रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये आपकी हेल्प के लिए ज़रूर है चैट GPT, आप इसको इस्तेमाल करें, अच्छे डेवलपर बने, अच्छे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बने और अच्छे डेटा साइंटिस्ट बने।